हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे किसी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किसी बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्या होता है फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर। जैसे कोई फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है तो वो कैसे होगा, जैसे कि 125.36 है मान लीजिए, और इसका अगर बेस 10 है, इट मीन्स ये डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है। तो यहाँ पर जो पॉइंट लगा है जिसको हम लोग डेसिमल पॉइंट कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। जनरली इसको हम लोग केवल पॉइंट या दशमलव बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, एक प्रकार का डेसिमल पॉइंट है। और अगर कोई बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई पॉइंट होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम का कोई नंबर है और इस तरीके से उसका बेस है 2 मान लीजिए। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाता है बाइनरी पॉइंट, या इसको हिंदी में हम लोग बाइनरी बिंदु कहते हैं। ये है आपका क्या, बाइनरी पॉइंट। जैसे किसी डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर में अगर पॉइंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट, या इसको हम लोग जनरली दशमलव बोलते हैं। उसी तरीके से अगर कोई बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर है, इट मीन्स इसका बेस 2 है, तो ऐसे नंबर में अगर कोई पॉइंट होता है तो इसको हम लोग बाइनरी पॉइंट कहते हैं। और वे बाइनरी नंबर जिसमें बाइनरी पॉइंट हो, इसका मतलब ऐसे बाइनरी नंबर जिसमें बाइनरी पॉइंट हो, इसका मतलब इसमें कोई पॉइंट लगा हो, तो ऐसे बाइनरी नंबर्स को हम लोग बोला करते हैं कि वो एक प्रकार का फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर है। जैसे मान लीजिए जहां पर केवल इस तरीके की चीज हो, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर केवल पॉइंट वाला हिस्सा हो जिसमें कोई आगे का हिस्सा ना हो, जैसे केवल पॉइंट है, पॉइंट के बाद मान लीजिए 0, 1, 1 है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। जहां पर पॉइंट के बाद आपके 1 और 0 का सीक्वेंस होता है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसे नंबर को हम लोग फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर कहते हैं। फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर बोलते हैं इसको, बाइनरी नंबर। तो अब हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, हम किसी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को, इट मीन्स जो नंबर कुछ इस तरीके का दिखता हो, 0.011 हो। अगर पहले भी हम पॉइंट लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के इस साइड, क्योंकि पॉइंट के इस साइड अगर 0 है तो उसका कोई जो है सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो हम लोगों को जो मतलब है, जो हमको कन्वर्ट करना है, वो पॉइंट के, ये जो बाइनरी पॉइंट है, इसके राइट हैंड साइड में जो भी 0 और 1 का सीक्वेंस है, इसको हम लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। प्रोसीजर बहुत ज़्यादा आसान है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी तुरंत ही आपको किसी भी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना आ जाएगा। और मैं आपको फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना बताऊं, इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त हों उनसे भी प्लीज़ कहिएगा कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनकेस अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलते हैं, हम लोग किसी भी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो मान लीजिए मैं कोई भी एक एग्जाम्पल के रूप में कोई भी नंबर ले रहा हूँ। मान लीजिए 0.011 है, इसका बेस मान लीजिए 2 है, क्योंकि एक बाइनरी नंबर है। इसको कन्वर्ट करना हमको एक डेसिमल नंबर में, इट मीन्स बेस 10 वाले नंबर में। तो प्रोसीजर क्या है कि जो 0 है, ये पहला पॉइंट के बाद पहला नंबर है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 से, उसको फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब इधर से जो दूसरा डिजिट है 1 है, तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -2 से, और तीसरा जो डिजिट है यहाँ पर वो भी 1 है, तो प्लस लगा करके तीसरे डिजिट में भी हम लोग लिखेंगे 2 की पावर -3। ठीक, अब कोई भी नंबर होगा, अगर उसमें 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, प्लस पूरा वैल्यू जो आएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 0 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे 2 की पावर -2 है, इसको हम लिख सकते हैं नीचे ला करके 1 × 1/2 की पावर 2। अब ये जो माइनस में था पार, ये हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 1/2 की पावर 2, और प्लस का हम लोग सिंबल लगाएंगे। आगे इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 × 2 की पावर -3 है, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 टू दी पावर
3। अब बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग लिख लेंगे। तो ये 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। 2 की पावर 2 की मतलब होता है 4, तो इस पूरे जो नंबर आपको ये जो पूरा दिख रहा है इसकी वैल्यू आएगी 1/4। और प्लस करेंगे, 2 की पावर 3 है, इट मीन्स इसकी वैल्यू होगी 8, तो इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 1/8। ठीक, 1/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.25। ठीक, और जो 1/8 की वैल्यू होती है वो 0.125 के इक्वल होगी। इसको आप लोग जोड़ देंगे, बहुत ही आसान है जोड़ना। इसको आप लोग लिखेंगे 0.25, इसमें आप लोगों को जोड़ना है 0.125, तो आप लोग बड़े आसानी से जोड़ेंगे। यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर पॉइंट है तो आप पॉइंट लगा देंगे। तो एक्चुअल जो आपकी डेसिमल वैल्यू आएगी वो होगी 0.375। ठीक, अब ये जो वैल्यू आई है वो है डेसिमल में। तो आप अगर आप अपना आंसर लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं कि 0.011/2 इक्वल टू होगा 0. यहाँ आप 0 लगा सकते हैं आगे, 0.375, और यहाँ आपका बेस 10 है। तो ये जो फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर था 0.011, इसको हम लोगों ने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया है, और डेसिमल नंबर में जो वैल्यू आई है वो कुछ ये है। और एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। आप देखेंगे यहाँ 0 था तो हमने 0 × 2 की पावर -1 किया है, फिर 1 है तो हमने 1 × 2 की पावर -2 किया है, फिर 1 है तो हमने इसमें किया है 1 × 2 की पावर -3। हम लोग इसी तरीके से माइनस में पावर बढ़ाते जाएंगे और आगे इसकी वैल्यू आ जाएगी। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल क्वांटिटी 0 बन जाती है, इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा है। उसके बाद प्लस का सिंबल है, 2 की पावर -2 है, इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। और फिर उसी तरीके से यहाँ 2 की पावर -3 है तो 2 की पावर -3 को नीचे लाएंगे तो वो 2 की पावर 3 बन जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी 1/4 और इसकी वैल्यू आएगी 1/8। 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, 1/8 की वैल्यू होती है 0.125, और टोटल इनको जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो होगा 0.375। इसलिए हम लोगों ने आंसर लिखा है कि 0.011 है जो बेस 2 है, इसकी जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो होगा 0.375। तो आप लोग, बहुत ही छोटा लेक्चर था। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर्स को कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो पहला डिजिट होगा यहाँ पर उसमें 2 की पावर 1 से, दूसरे में 2 की पावर -2 से, तीसरे में 2 की पावर -3 से, आगे का होगा तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -4 से। इसी प्रोसीजर को आप लोग अपनाइएगा, आप लोग किसी भी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि जिसमें हम लोगों के पास कोई ये होल नंबर वाला पार्ट भी होगा, पूर्णांक नंबर, और डेसिमल नंबर वाला पार्ट भी होगा। तो इसको आप इस तरीके से लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है 1101.11। ठीक, यहाँ आपका फ्रैक्शनल हिस्सा भी है, ये पॉइंट के आगे 11 लिखा हुआ है, और इधर देखिए ये वाला हिस्सा भी है, पॉइंट के इधर वाला भी। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जो ऐसी बाइनरी संख्याएं होंगी उनको कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो उसके लिए बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। आप इधर के जो नंबर हैं इसमें हम लोग जैसे अब तक करते आए हैं वैसे करिए। हम लोग क्या करते हैं, अगर ये पूरा नंबर होता है तो हम लोग करते हैं पूरे नंबर में 1 × 2 की पावर 0 प्लस अगला डिजिट 0 है तो 0 × 2 की पावर -2 की पावर 1 होगा। 0 हो गया तो यहाँ 1 होगा, क्योंकि हम पॉइंट के इधर वाला नंबर ले रहे हैं। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर 1 है तो हम लोग लिखेंगे 1 × 2 की पावर 2। फिर क्या है, फिर से 1 है तो हम लोग प्लस का सिंबल लगा करके लिखेंगे 1 × 2 की पावर 3। अब मैं इतना जो मैंने लिखा है ये क्या है, इधर के लिए है, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले के लिए। तो आप देखेंगे 1 है तो इसलिए लिखा 1 × 2 की पावर 0। सेम प्रोसीजर जो पिछले लेक्चर में देखा था वही है, 0 × 2 की पावर 1 है तो 1 × 2 की पावर 2, फिर से 1 है तो 1 × 2 की पावर 3। अब इधर के नंबर्स को करने के लिए कुछ नहीं करना है, प्लस हम एज इट इज ऐसे ही प्लस का सिंबल लगाएंगे, और क्योंकि पॉइंट के इस साइड नंबर है तो पॉइंट के इस साइड के नंबर्स में हम लोग माइनस में गुणा करते हैं, 2 की पावर माइनस में, तो 2 की पावर -1, फिर 1 है तो फिर से प्लस का सिंबल लगा के लिखेंगे 1 × 2 की पावर
2। अब इन सब को आप सॉल्व कर लेंगे तो इक्विवेलेंट नंबर आ जाएगा डेसिमल का। सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो इसको हम लोग इस इधर से करते हैं 1 इंटू 2 की पावर -2 है, तो इसकी वैल्यू टोटल क्या आएगी 1/4। ये मैंने अभी आपको दिखाया था इसके पहले। फिर आप प्लस का सिंबल लगाएंगे, 2 की पावर -1 है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। फिर आप इधर प्लस का सिंबल लगाएंगे, 2 की पावर 0 है इंटू 1 है, तो इसको आप लोग लिखेंगे 1। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 है तो इसका इक्विवेलेंट आएगा 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 ही रहेगा। प्लस का सिंबल लगाएंगे, 2 की पावर 3 है, 8 होगा, 8 इंटू 1 करेंगे 8 ही होगा। क्या आएगा आपका 8 ही। अब 8 + 4 और +1 इसको जोड़ लीजिए आप, 8 + 4 करेंगे 12 आएगा, उसमें 1 जोड़ लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 13। इतना क्या होगा 13। अब आगे इधर का जोड़ना हमको, 13 + 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। आप इसको ऐड कर लेंगे, बहुत ही आसान है। इसको आप ऐड करेंगे तो आपका जो टोटल नंबर आएगा वो 13.75 आएगा। ठीक, और ये जो आया है ये आपका डेसिमल में है, तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं यहां पर कि 13.75। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर पाएंगे, बशर्ते आपको पॉइंट के इस साइड को कैसे सॉल्व करना है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, इस तरीके से। पॉइंट के इधर अगर कोई नंबर है तो उसको 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, डिजिट लेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 की पावर से। शुरुआत में 2 की पावर 0, उसके बाद 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2। इस पूरे प्रोसीजर को आप लोग देख लिए हैं। आप लोग अगर जब इस लेक्चर को ध्यान से देख लेंगे तो आप किसी भी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आप लेक्चर देखिएगा तो प्लीज़ पूरा लेक्चर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद जो वीडियो का लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा।